आप लोग एक जानिब तो ये कहते हैं कि पीटीआई को किसी डील की ऑफर नहीं हो रही, लेकिन राना सनाउल्लाह बार बार ये इंदिया देते हैं कि अगर सिक्योरिटी का कोई इशू हो, मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो, तो उन्हें कहीं और भी मुंतकिल किया जा सकता है। तो ये तो दो तरह के बयानात हो गए ना। देखिए, मुज़ाकरात के नतीजे में अगर इमरान खान जेल से किसी और जगह मुंतकिल हो जाते हैं तो मुझे तो जाती तौर पे इसमें कोई मुज़ायका नजर नहीं आता। ये तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है। असल बात यह है कि अपने मुकदमात उनके किस किस अदालत में चल रहे हैं, किस किस में उनको जमानतें मिली हैं, और आगे उनके मुकदमात के फैसलों से ही उनकी रिहाई मुंसलिक है। गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान अडयाला जेल में पाबंद सलासल हैं या वो उनकी बनी गाला की रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया जाए, वो वहां शिफ्ट हो जाएं। मैं तो कहता हूँ उन्हें उनकी इस वक्त मनपसंद जगह जो है वो पेशावर होगी, वहां किसी जगह को वो करके सब जेल डिक्लेयर करके उनको भेज दें, क्या फर्क पड़ता है। हमारी सोच और विजन जो है ना वो इससे बहुत आगे है। हमारी वो इमरानी सोच नहीं है कि जनाब मैं जेल में इनके एसी उतार लूंगा और इनके गीजर बंद कर दूंगा। ये इमरानी सोच है। हमारी सोच जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो सोच है, मैं आपको 2 दफा बता चुका हूँ कि मुल्क को बनाने की सोच है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जावेद लतीफ साहब आपके बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बार बार ऐसी कोई ना कोई बात कर देते हैं जिससे अब हाम होता है। जिस तरह आप वो कह रहे थे कि सहूलतकारी के जरिए अदम एतमाद की तहरीक जो है मंजूर कराई गई, अब तो वो ये तक कहते हैं कि हमें घेर घार कर जिस तरह अदम एतमाद कराया गया वही हाल अब पीटीआई के साथ हो रहा है। देखिए, वो मेरा भाई है, वो खबरों में रहने के लिए इस तरह के बयानात देता रहता है, आप परेशान ना हुआ करें। हर सियासी कारकुन की अपनी एक सोच और फिक्र होती है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं यानी लिख के नहीं लगा, ना पार्टी ने मुझे कोई चीजें भेजी हैं कि ये तुमने इस तरह करना है। तो ये इंडिपेंडेंट किसी हद तक हम पार्टी लाइन भी हमारे ऊपर लाजिम होती है। और अगर पार्टी की कोई गिले शिकवे की बात होती है तो मैं अपने आप को पाबंद समझता हूं कि मैं वो गिला शिकवा अपनी जमात के अंदर इंटरनल मीटिंग्स में करूं। मैं कभी भी मीडिया पे नहीं करूंगा। ये हर जमात का डिसिप्लिन होता है। तो बाकी आजादी है जी, वो जो मर्जी बात करें, अब मैं क्या कह सकता हूं उन्हें। बिल्कुल सही। लेकिन सर, पीपल्स पार्टी खासी आप लोगों पर आजकल निश्तर बरसा रही है तनकीद के। आज तो वजीर आजम बिलावल भुट्टो के भी नारे लगे, और जब मैंने सवाल किया नबील साहब से तो उनका कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ खासे घबराए हुए हैं और मियां नवाज शरीफ सियासत से बाहर नजर आते हैं। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सियासत से बाहर नहीं है। पंजाब में बेहतरीन रहनुमाई चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा की वो फरमा रहे हैं। मरकज में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कोई एक तकरीब या तकरीर उनकी मुझे आप दिखा दें जिसमें उन्होंने हमेशा बड़े भाई जिन्हें वो अपना लीडर भी कहते हैं, कायद भी कहते हैं, उनकी विजन का और उनकी सपोर्ट का और उनकी गाइडेंस का जिक्र ना किया हो। तो वो अपना किरदार जो है वो पार्टी के एक बड़े और कायद की हैसियत से कर रहे हैं। पार्टी प्रेसिडेंट हैं, पार्टी की पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं। ये मुख्तलिफ किरदार हैं। एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक मरकज में चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक जो है दोनों के किरदार को गाइडेंस और उनकी रहनुमाई फराहम की जा रही है। कैबिनेट अपना काम कर रही है। तो ये चीजें इन प्लेस हैं। इनमें कोई चीज भी ऐसी नहीं है कि जो अपनी जगह से हटके हो। लेकिन सर, आपका असल में रिफ्ट है क्या पीपल्स पार्टी से? बिकॉज उनको शायद ये भी कंसर्न है कि पंजाब में मरीम नवाज साहिबा उन्हें इख्तियारात नहीं देती और उनकी स्पेस वहाँ ख़त्म होती जा रही है। सिंध से जो वफाक ने वादे किए वो पूरे नहीं हो पा रहे। तो आप लोगों ने सोचा है कि उनसे मुलाकात करके कुछ इस अमल को बेहतर किया जाए, क्योंकि आपके वो मेजर इत्तेहादी हैं, उन्होंने सपोर्ट खींच ली तो हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, वो हमारे न सिर्फ इत्तेहादी हैं बल्कि बहुत काबिल एहतराम हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, वो प्रेसिडेंट जरदारी हों या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हों, उनकी बेपनाह इज्जत करते हैं और हमेशा तमाम बड़े फैसलों में उनकी रहनुमाई और उनकी कंसल्टेशन शामिल होती है। और अगर किसी जगह के ऊपर उनकी पार्टी को कोई एतराज है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट अलग सियासी जमात है, तो हम जरूर उसे भी कंसीडर करेंगे, उनके गिले को दूर करेंगे। अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना ये हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी है, और हम किसी भी हद तक जाके उनके दिलों को दूर करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही। और पीपल्स पार्टी ने आपकी जमात पर तनकीद की तो मरीम नवाज ने भी जवाबन तनकीद की सड़कें बनाने की। पीपल्स पार्टी का लगता है सर सबर कुछ जवाब देने लगा है, लेकिन जब आपके सीनियर रहनुमा खुद सीएम पंजाब उन पर तनकीद करना शुरू हो जाएं या जवाब देना शुरू हो जाएं तो फिर तो मामलात लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। नहीं, मामला बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। दोनों सियासी जमातें हैं, और अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आई है और उसके जवाब में भी कोई सियासी स्टेटमेंट आई है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आई है, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, उनके लीडरशिप
इंतहाई समझदार, सीजन्ड और मजे हुए सियासतदान हैं। उनको पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ चलने वाले लोग हैं। उनके साथ हमारे मामलात ठीक हैं और ठीक ही रहेंगे। अभी आपने तारिक साहब उड़ान पाकिस्तान की बात की, लेकिन आपके नाकदीन तो ये भी कहते हैं कि पैसा कहाँ है। 2 बरस में 27,000 अरब का कर्ज हमने लिया है, तो इसी कर्ज के साथ परवाज के ख्वाब देखना दीवाने का ख्वाब साबित ना हो जाए। जी, ये दीवाने का ख्वाब बिल्कुल भी नहीं है। ये काम की दीवानगी है असल में, कि आप दीवानावार अपने काम में जुट जाएं। रास्ते बनते हैं, रास्ते मौजूद हैं। वो प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फेवरेट शेर है, जिसका एक मिसरा मैं पढ़ देता हूँ कि वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि रास्ता यहीं से निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। और आप पे तो तनकीद ये भी होती है कि मरीम नवाज साहिबा ने लाइफ स्टॉक का जो प्रोग्राम है उसको इनॉग्रेट किया। ये वैसा ही प्रोग्राम है वैसे बाय द वे जिस तरह तहरीक इंसाफ ने मुर्गी और अंडों का शुरू किया था। तो आप पे तो तनकीद ये भी होती है कि आप लोग तो वही कर रहे हैं जो वो कहते रहे हैं। देखिए, ये उस प्रोग्राम से बिल्कुल हटके है। इसमें ना अंडों के जरिए वो इनकलाब लाने की बात हो रही है, ना देसी मुर्गी की बात हो रही है, और ना कट्टों की बात हो रही है। ये 3 वो फेवरेट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे जो इमरान खान साहब ने दिए थे। इट इज़ वन ऑफ द मैनी प्रोग्राम्स जो पंजाब में लॉन्च किए जा रहे हैं, फार्मर्स के लिए, सनतकारों के लिए, हमारे किसानों के लिए, कारखानादार हजरात उनके लिए। ये एक प्रोग्राम है सिर्फ। अगर आप ओवरऑल देखें, जब से मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब की वजारत आला की जिम्मेदारी संभाली है और उसका मुवाजना आप बाकी सूबों से करें, तो आपको पता लगेगा कि पंजाब बाकी सूबों से किस कदर आगे है। और कब तक सर तीसरा राउंड एक्सपेक्टेड है मुज़ाकरात का? मुझे उम्मीद है जी अगले हफ्ते, जैसे मैंने पहले कहा कि सोमवार से कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुज़ाकरात का तीसरा राउंड होगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। क्या हुकूमत मुज़ाकरात खत्म करने का सोच रही है या पीछे हट रही है? क्या तातुल की वजह से बानी पीटीआई का ये ट्वीट आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, उनके ट्वीट तो अक्सर आते रहते हैं और उसमें जो वैरायटी ऑफ ट्वीट्स है वो भी आप सबको पता है कि किस हद तक वो जाते हैं। सिर्फ सियासत नहीं बल्कि उसमें इदारों के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ। और अक्सर उनके ट्वीट ऐसे होते हैं कि जिनको उनकी अपनी पार्टी के लोग भी डिफेंड नहीं कर पाते। और फिर वो कभी लाताल्लुकी का इजहार किया जाता है, कभी ये कहा जाता है कि जी ये तो वो अकाउंट इमरान खान तो खुद हैंडल ही नहीं कर रहे, फिर कौन हैंडल कर रहा है? फिर पता लगता है जनाब कि नहीं, ये तो मुल्क से बाहर कोई बैठे हैं जी लोग, वो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें तो माजी में आपने देखी हैं। ये तो है ट्वीट की हद तक। बाकी मुज़ाकरात के लिए हमें कोई किसी ने वो गन पॉइंट पे नहीं कहा गवर्नमेंट को कि आप मुज़ाकरात करें ही करें। गवर्नमेंट अपनी मर्जी के साथ और एक सोची समझी, आप ये कहें कि आपस में मुशावरत के बाद ये मुज़ाकरात का हिस्सा बनी है। और जब हिस्सा बनी है तो हम इनको नतीजा खेज बनाना चाहते हैं। हम इनसे वो नताइज हासिल करना चाहते हैं जो मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए, और ये जो एक गैर यकीनी कैफियत इन्होंने, बहरानी कैफियत मुल्क में पैदा करने की कोशिश की है अपने पाय दर पाय हमलों के नतीजे में इस्लामाबाद पे, उसका खात्मा चाहते हैं हम। और हमारा तो मुज़ाकरात से और कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ मुल्क की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं। बिल्कुल सही। और पहले सर हुकूमत ने तहरीरी मुतालबात मांगे, पीटीआई नहीं दे रही थी, कुछ डिले से दिए, लेकिन फिर राजी हो गए मुतालबात पे। लेकिन मुतालबात तो सर पहले दिन से वही है कि बानी पीटीआई की रिहाई, सियासी कैदियों की रिहाई, जुडिशल कमीशन की रिहाई। तो फिर ऐसी शर्त रखी क्यों गई हुकूमत की तरफ से? देखिए, जो मुतालबात तहरीरी तौर पे मांगे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसकी 2 वजूहात थी। पहली वजह उसकी ये थी कि रिकॉर्ड के ऊपर रहे कि वो इन मुज़ाकरात से क्या नताइज हासिल करना चाह रहे हैं, ताकि कल कोई भी इनसे मुकर ना सके। ना गवर्नमेंट ये कह सके कि जनाब ये बात तो उन्होंने की नहीं, मैं अपने आप को भी बीच में रख लेता हूँ। और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह सके जनाब हमने तो ये मांगा था और हमने ये नहीं मांगा था। मुज़ाकरात जो है वो, यानी आप ये कहें कि जरा टू दी पॉइंट रहते, और उस सूरत में हमें इल्म होता, मीडिया को इल्म होता कि किन चीज़ों के ऊपर जो है तहरीक इंसाफ बात करना चाह रही है। दूसरी इसकी वजह ये थी कि देखिए, हम सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं है, हम इत्तेहादियों पे मुश्तमिल एक हुकूमत है, और हर काम जो है इत्तेहादियों की मुशावरत से ही होता है। और मुज़ाकरात भी
उनकी मुशावरत जो है वो इसमें शामिल है, और मुज़ाकरात की कामयाबी और मुज़ाकरात के अंदर जो चीज़ें भी आनी है उसके अंदर हमें उनकी पूरी इनपुट चाहिए। तो हमारे पास भी एक आप ये कहें तहरीर शक्ल में एक चीज़ होती कि जनाब किस किस शिक में किस किस हद तक हम जा सकते हैं, इत्तेहादी भी अपने राय का इजहार करते हैं। ये दो वजूहत थी जिनकी बुनियाद में हमने कहा कि तहरीरी तौर पे आप दे दें, और ये कोई ऐसी बात तो नहीं है। अदरवाइज भी जब मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों पार्टियों के लोग बाहर आके बता देते हैं क्या बात हुई है क्या बात हुई, वो सीधा राज में तो रहती नहीं है। इसलिए तहरीरी तौर पे देने में कोई ऐसा अमर माने नहीं होना चाहिए।